बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते खबरों का। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने मुजफ्फरगढ़ जतोई में शक की बुनियाद पर शोहर सुसर दीगर मुलजमान का तशद्दुद से खातून की टांगे तोड़ने का मामले का नोटिस लेते हुए मुजरमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने मुजफ्फरगढ़ जतोई में शक की बुनियाद पर शोहर सुसर दीगर मुलजमान का तशद्दुद से खातून की टांगे तोड़ने का मामले का नोटिस लेते हुए डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आरपीओ ने खातून के शोहर समेत तशद्दुद में मुलविस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर रेड करने के अहकाम जारी किए। आरपीओ का कहना था कि वज़ीर पंजाब के विजन के मुताबिक खवातीन से ज़्यादती और तशद्दुद पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। बेईमाना तशद्दुद में मुलविस मुलजमान को करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। खातून के वर्सा का कार्रवाई से इनकार पर पुलिस की मदईयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रेड जारी है। रायवेंट लाइज फोरम की 9 मुंतखब काबीना की तकरीब खलफबरदारी के हवाले से रायवेंट लॉ कॉलेज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रायवेंट लाइज फोरम की खलफबरदारी की तकरीब में सीनियर एडवोकेट हामिद अली खान, चेयरमैन प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप जमील असगर भट्टी एडवोकेट, साबिक मेंबर पंजाब बार नदीम अंजुम खान एडवोकेट, सीनियर नायब सदर लाहौर बार समेत लाहौर बार के सीनियर ओहदेदारान समेत वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रायवेंट लॉयर्स फोरम के चीफ इलेक्शन कमीशन एजाज भट्टी एडवोकेट ने रायवेंट लॉयर्स फोरम की 9 मुंतखब काबीना से हलफ लिया। रायवेंट लॉयर्स फोरम की 9 मुंतखब काबीना के ओहदेदारान ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि वकला के हकूक के लिए हमेशा इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे और LF के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वोट की ताकत से मुंतखब करके हमें खिदमत का मौका दिया। तमाम मेंबरान की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। और LF के ओहदेदारान ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब के आखिर में शुरा के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम भी किया गया। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट में। आरिफ वाला सदर आरिफ वाला की हदूद में 2 मुलजमान के लड़के के साथ बदफेली डीपीओ का नोटिस। मुलजमान गिरफ्तार। गांव 149 EB में 2 उबाश मुलजमान ने 13 साल लड़के को जबरदस्ती बदफेली का निशाना बनाया। मुतासरा लड़का गाँव में ट्यूबवेल पर नहाने गया था जहाँ मुलजमान ने इसे बदफेली का निशाना बनाया और फरार हो गए। डीपीओ पाकवतन जावेद चद्दर के नोटिस पर सदर आरिफ वाला पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर आरिफ वाला पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुतासरा लड़के के वालिद की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़के के साथ दरिंदगी करने वाले मुलजमान को करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ जावेद चद्दर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल में ATI की तरफ से फ़लस्तीन क़िबला अव्वल के हक में रैली निकाली गई। नौजवानों ने भरपूर अपने जज्बात का इजहार किया। ये रैली ATI के ज़िले नाज़म अब्दुल्ला भट्ट और ज़िले जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा की ज़ेर सदारत ATI के ज़िले नाज़म अब्दुल्ला भट्ट और ज़िले जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा की ज़ेर सदारत निकाली गई जिसमें साबिका नाज़मीन ने भी शिरकत की, जिसमें कलीमुल्लाह साबिका नाज़म शहरियार ज़िले नाज़म अब्दुल्ला भट्ट ने अपने जज्बात का इजहार किया। अंजुमन तुलबा इस्लाम के सब साथियों का हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को कहना था कि फौरी तौर पर जिहाद का ऐलान किया जाए। अंजुमन तुलबा इस्लाम अपनी जान माल बच्चों के साथ हाजिर हैं। अंजुमन अराइयां बिन कासिम का 15वां सालाना कन्वेंशन गुलशन हदीद में मुनक्कद किया गया जिसके मेहमान खास सरदार चौधरी अब्दुल मजीद अराई थे। तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से अराई बरादरी ने बड़ी तादाद में अपने अहले खाना के हमरा शिरकत की। तकरीब में अंजुमन अराइयां बिन कासिम के सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद अकरम अराई सदर मियाँ मोहम्मद अशरफ अराई ने अपनी बरादरी को 15वीं कन्वेंशन में आने पर खुशामदीद कहा और बरादरी के फलाह बहबूद के लिए किए गए कामों पर मुश्तमिल कारकर्दगी से आगाह किया। तकरीब में बरादरी के मुख्तलिफ बच्चों और बच्चियों ने टैबलो भी पेश किए और बेहतर कारकर्दगी पर चौधरी अब्दुल मजीद अराई और चौधरी अकरम अराई ने बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। अंजुमन अराइयां बिन कासिम के 15 साला कन्वेंशन गुलशन हदीद में मुनक्किद किया गया जिसके मेहमान खास सरदार चौधरी अब्दुल हमीद अराई थे। तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से अराई बरादरी ने बड़े तादाद में अपने अहले खाना के हमरा शिरकत की। तकरीब में अंजुमन अराई बिन कासिम की सरपरस्ती आला चौधरी मोहम्मद अकरम अराई सदर मियाँ मोहम्मद अशरफ अराई ने अपनी बिरादरी के 15वीं कन्वेंशन में आने पर खुशामदीद कहा और बिरादरी के फलाह बहबूद के लिए किए गए कामों पर मुश्तमिल कारकर्दगी से आगाह किया। तकरीब में बिरादरी के मुख्तलिफ बच्चों और बच्चियों ने टेबलोस पेश किया और बेहतरीन कारकर्दगी पर चौधरी अब्दुल हमीद अराई और चौधरी अकरम अराई ने बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार चौधरी अब्दुल मजीद अराई ने कहा कि सिंध में रहने वाले तमाम अराई बिरादरी के लोग कारोबार और पुरअमन हैं जो अपनी
برادری کے لیے دن رات لگن اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ آرائی برادری میں کسی قسم کا کوئی تفریق نہیں ہے اور ہم سب ایک ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی برادری کے غریب لوگوں کو بھرپور مدد کریں اور ان کے بچوں کو بہتر تعلیم دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر چودھری محمد اکرم آرائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آرائی برادری سندھ کے وفادار برادری ہے اور ہماری برادری سندھ کی ترقی کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14واں کنونشن پہلے ہی ہو چکے ہیں اور 15ویں کنونشن ہونے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم منظم ہیں اور اپنی برادری کی فلاح بہبود کے کاموں کے لیے کام کرتے ہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان اپنی تعلیم سرگرمی پر زیادہ توجہ دیں تاکہ وہ بہتر مستقبل کی معمار ثابت ہو سکیں۔ اس موقع پر تقریب میں مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستان کے مرکزی صدر محمد جمیل آرائی، نائب صدر منظور حمید آرائی، ایڈوکیٹ مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالعزیز آرائی، خازن ذیشان جاوید آرائی، چیف آرگنائزر محمد صفدر آرائی، ایگزیکٹو ممبر میاں شوکت علی آرائی، فضل کریم آرائی، چیف آرگنائزر یوتھ ونگ سندھ فہد علی آرائی، جنرل سیکرٹری مرکزی تنظیم آرائیاں مظہر ماجد آرائی، کیماڑی کے صدر ڈاکٹر ناصر جاوید آرائی، ڈپٹی جوائنٹ سیکرٹری جاوید اقبال آرائی، ٹھٹھا کے صدر محمد شفیق آرائی، نوشہر فیروز کے صدر افضل امین آرائی سمیت مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستان کے دیگر عہدیدار، طالب آرائی، سینئر صحافی عاصم آرائی، جھلمی میٹرول سے چودھری محمد نذیر آرائی، چیئرمین ذیل کون گروپ شاہد حسین آرائی، چیف آرگنائزر آرائی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل چودھری ذوالفقار احمد آرائی، نیرو فیشن ڈاکٹر امجد اقبال آرائی، معزز سماجی و کاروباری شخصیات اور سینئر نائب صدر مختار احمد آرائی، جنرل سیکرٹری محمد شفیق آرائی سمیت انجم آرائیاں بن قاسم کے دیگر عہدیداروں نے فیملی اجلاس میں شرکت کی۔ کالے کی منڈی کے علاقے محلہ مصطفیٰ آباد میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے دعووں پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ علاقے میں گلیوں اور نالیوں کی عدم موجودگی کے باعث محلہ گندے پانی کے جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بارش کے بعد گلیوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جو کئی دنوں تک خشک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بدبو اور مچھروں کی بہتات نے رہائشیوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار حکام بالا کو درخواست دی ہے لیکن ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ گندے پانی کی وجہ سے بچوں اور بزرگوں میں جلدی بیماریاں، ڈینگی، ملیریا اور دیگر خطرناک امراض کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اہل محلہ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر علاقے میں نالیاں اور پختہ گلیاں تعمیر کروائے تاکہ صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکے اور شہری بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک وسیم اختر اون نیوز کالے کی منڈی کے اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو علاقہ مکین احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ شیر گڑھ سے ہمارے رپورٹر اون نیوز راجہ حمید اختر جنجوا کے مطابق انڈیا سے سیاحت کے لیے آئے سندیپ سنگھ، سردار منور سنگھ، سرپنچ سردار اڈیک سنگھ نے اپنے آبائی پنڈ کو دیکھنے کے لیے گیلا دیوان سنگھ شیر گڑھ کا دورہ کیا۔ میزبان کے فرائض سردار محمد اصغر بٹی، سردار محمد احمد بٹی، رائے مکرم حسین، سردار ریاض احمد ڈوگر لالیکا، سردار حسنین الہی، چودھری راحت اختر جان پورا، سردار حافظ علی شیر، حاجی غلام محمد اسد شاہ چشتی نے کی۔ سکھ وفد نے اپنے آبائی پنڈ قلعہ دیوان سنگھ میں داخل ہوتے ہی عقیدت اور محبت کی انتہا کرتے ہوئے اپنے پنڈ کی مٹی کو سونگھتے ہوئے چوم لیا۔ سردار منور سنگھ سرپنچ نے پاکستان پریس کلب کے قلم کاران سے گفتگو میں کہا کہ اس پنڈ مٹی کی خوشبو کے لیے ہم ترستے ہیں، یہاں آ کر دلی راحت محسوس ہوئی ہے اور اپنا بچپن یاد آ گیا۔ سردار اڈیک سنگھ، سردار سندیپ سنگھ، سردار منور سنگھ سرپنچ نے انکشاف کیا کہ اپنے پنڈ کا نام اس پنڈ کا نام بھی ان کے دادا دیوان سنگھ کے نام پر رکھا گیا ہے جو رہتی دنیا تک دیوان سنگھ کی سوشل خدمات کو راج تحسین پیش کرتا رہے گا اور نام زندہ جاوید رہے گا۔ وفد نے علاقہ بھر کا وزٹ کیا، زمینوں کی ہریالی دیکھی اور سردار محمد اصغر، سردار محمد احمد بٹی، سردار آفتاب احمد کے ڈیرے پر سکھ وفد کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ وفد کے سالار سردار منور سنگھ سرپنچ نے سردار محمد اصغر اور ان کے صاحبزادگان رفقا کا پرتکلف ضیافت پر بھرپور شکریہ ادا کیا۔ پولیس نے اس موقع پر سیکیورٹی کا منظم نظام قائم کر رکھا تھا۔ اب رخ کرتے شہر قائد کا، جہاں ہمارے نمائندے راؤ عرفان راجہ کی رپورٹ کے مطابق کراچی کی شاہراہ قائدین پر مرکزی مسلم لیگ کی شہداء غزہ کانفرنس، عوام کی جمع غفیر، فلسطینی پرچموں کی بخار، حماس رہنما کی خصوصی آمد، سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا کر غزہ میں فوری جنگ بندی کرائی جائے۔ سیف اللہ قصوری ہم مسجد اقصی اور قبلہ اول کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اہل پاکستان کے مشکوک حماس رہنما ڈاکٹر ناجی ظہیر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی شہداء غزہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا
کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا کر غزہ میں فوری جنگ بندی کرائی جائے، دنیا میں امن کے لیے اسرائیلی مظالم کا سلسلہ روکا جائے، مسلم ممالک کے حکمران مسئلہ فلسطین کو بنیاد بنا کر متحد ہو جائیں۔ غزہ میں جنگ فلسطین کی جنگ نہیں، پوری مسلم امہ کی جنگ ہے۔ پاکستان بطور ایٹمی طاقت مسلم ممالک کی قیادت کرے، وزیر اعظم اور آرمی چیف غزہ میں قتل عام رکوانے کے لیے کردار ادا کریں۔ شیٹ گڑھ سے رپورٹر اون نیوز راجہ حمید اختر جنجوا کے مطابق معروف سوشل ورکر تاجر محمد یوسف والد محمد ذوالفقار علی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بسواری موٹر سائیکل شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ اچانک دو کس نامعلوم مسلح نوجوان ڈاکو بسواری موٹر سائیکل آگے اور اسلحہ تان کر جان سے مارنے کی دھمکی دے کر قریباً 2 تولے طلائی زیورات، مالیتی 6 لاکھ روپے، نقدی 5,000 روپے زبردستی چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ صدر نے محمد یوسف کی تحریری درخواست موقع پر ملاحظہ اور CCTV فوٹیج کے حصول کے بعد ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا ہے، مگر تادم تحریری ٹریسنگ نہ ہوئی ہے۔ یوسف IG پنجاب، RPO ساہیوال اور DPO اوکاڑا سے علاقہ تھانہ صدر اوکاڑا کو امن کا گہوارہ بنانے اور مذکورہ بالا واردات کو ٹریس کر کے ریکوری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک بھر کی طرح چناب نگر میں بھی مسیحی برادری ایسٹر منا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ چناب نگر سے ہمارے نمائندے شیخ بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق مسیحی برادری ایسٹر پرجوش طریقے سے منا رہی ہے۔ صبح عبادات کا آغاز پاسٹر پرویز کیسر نے کیا، گیت زبور گائے اور مسیحی برادری نے ملک پاکستان کے لیے دعا بھی کی گئی۔ مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاسٹر پرویز کا کہنا تھا کہ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے تمام مسیحی قوم کو ایسٹر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اور مزید پاسٹر پرویز کا کہنا تھا سیکیورٹی داروں کی طرف سے سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات تھے، ہم ضلع انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔ پاسٹر پرویز کیسر نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے خصوصی دعا کی گئی کہ خدارا اس ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ عبادت میں مبارک مسیح ساگر مسیح شہباز مسیح کی خصوصی شرکت۔ بہاولپور سے اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل حاصل پور پریس کلب جمال پور کے زیر اہتمام فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت رئیس اعظم حاصل پور سرپرست اعلیٰ پریس کلب جمال پور قاسم خان غازی خانہ نے کی۔ تفصیل کے مطابق فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت رئیس اعظم حاصل پور قاسم خانہ غازی خانہ نے کی۔ ریلی میں صدر پریس کلب الیکٹرانک میڈیا قائم پور تنویر احمد سونچی، صدر پریس کلب جمال پور سید خضر عباس کیلانی، بانی چیئرمین پریس کلب جمال پور سید ذوالفقار حسین بخاری، چیف آرگنائزر میاں فیاض حسین پیرزادہ، بانی پریس کلب قائم پور عبدالشکور نمبردار، جنرل سیکرٹری حاجی ارشاد خان عباسی، ڈاکٹر محمد شہباز نے خصوصی شرکت کی۔ رئیس اعظم حاصل پور قاسم خان غازی خانہ نے اپنے خطاب میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی شدید مذمت کی اور مسلم امہ کو اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی تلقین فرمائی اور کہا کہ فلسطین کی مظلوم عوام پر ظلم بند کیا جائے۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے، ہم اس دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، حکومت اجازت دے ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے۔ کب تک رہے گی کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ہمارے دل ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاک فوج کو بھیجا جائے اور فلسطین مظلوم جو فلسطینی ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے پاس جو سچ دکھایا جا رہا ہے وہ 50% ہے، کیونکہ وہاں کسی کو کوئی آزادی نہیں ہے، نامکمل سچ ہم تک دکھایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا، صدر پریس کلب کیمپ تنویر سوچی صاحب کا، چیئرمین سید ذوالفقار بخاری صاحب، حاجی ارشاد خان عباسی صاحب، عبدالشکور نمبردار صاحب اور ہمارے جمال پور کے تمام دوست اور تمام معززین علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہٹھاڑ کی عوام کا جنہوں نے اتنی محبت دی۔ بیورو چیف عزت قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی پولیس اہلکار کے ساتھ ویڈیو وائرل کے بعد ایک اور ٹک ٹاکر کی باوردی SHO کے ہمراہ ویڈیو وائرل۔ دانیہ شاہ کے شوہر اور معروف ٹک ٹاکر حکیم شہزاد اور اس کی ٹیم نے SHO تھانہ سٹی شجاع آباد کی موجودگی میں تھانے کو ٹک ٹاک اسٹوڈیو بنا دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ معروف اینکر پرسن مرحوم عامر لیاقت کی بیوہ دانیہ شاہ کے دوسرے شوہر معروف ٹک ٹاکر حکیم شہزاد نے تھانہ سٹی شجاع آباد کی عمارت میں متعدد ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر اسے ایک ٹک ٹاکر کا اسٹوڈیو
स्टूडियो बना दिया। बावर्दी SHO थाना सिटी शुजाबाद शेर मोहम्मद पाशा की मौजूदगी में पहले इनकी ऑफिस में टिक टॉक हकीम शहजाद ने अपनी टीम के हमरा वीडियो बनाए। इसके बाद थाना सिटी शुजाबाद की बिल्डिंग में SHO शेर पाशा के कमरे के बाहर मतअद्दद मोटरसाइकिलों पर सवार अपने साथियों के हमरा वीडियो बनाकर इसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल कर दिया। वीडियो में SHO थाना सिटी शेर मोहम्मद पाशा को बावर्दी टिक टॉकर के हमरा देखा जा सकता है। SHO बजाय टिक टॉकर्स ग्रुप को टिक टॉक बनाने से मना करते अपनी मौजूदगी में अपने ही ऑफिस में वीडियो बनवाते रहे, जो कि बाद में टिक टॉकर की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। कानून के मुहाफ़िज़ की मौजूदगी में इस तरह टिक टॉकर्स की थाना सिटी शुजाबाद में टिक टॉक बनाना पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। IG पंजाब पुलिस का मुस्बत चेहरा उजागर करने के लिए कोशिश है, जबकि एक SHO की नाहली इसने पंजाब पुलिस के थाने को टिक टॉकर्स का स्टूडियो बना दिया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ईस्टर डे के हवाले से खसूसी ट्रैफिक प्लान के तहत रूटीन ड्यूटी के अलावा 100 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार अफसरान मुख्तलिफ चर्चिज़ पर और तफरीफ़ी मकामात पर फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मोहरकुन खान ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने तमाम चर्चिज़ और तफरीह मकामात पर खसूसी ट्रैफिक इंतजाम किए हैं ताकि किसी किस्म का कोई ट्रैफिक का मसला दरपेश न आए। दूसरी जानब उन्होंने शहरियों से इस्तदा की है कि वह ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। इस मौका पर CTO ने मसीही ट्रैफिक स्टाफ को ईस्टर डे के हवाले से मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से साउथ सिटी अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने अचानक साउथ सिटी अस्पताल का दौरा किया और तिब्बी सहूलियात की इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मरीजों से मुलाकात की और उनकी शिकायत का इजाला किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने अस्पताल इंतज़ामिया को अद्वियात और वैक्सीन का मुकम्मल स्टॉक रखने का भी हुक्म दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मंसूबे पर सिंध की मज़ामत, सांगड़ में भी एहतजाज शिद्दत अख्तियार किया गया। वफाकी जानिब से मुल्क में मजीद 6 किनाल मनसूबों की मंजूरी के बाद सिंध भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सिंध हुकूमत और कौम परस्त जमातों ने इन मनसूबों को दरियाए सिंध के पानी पर एक नया वार करार देते हुए सख्त मजम्मत का ऐलान किया है। सांगड़ में भी सिलसिला में एहतजाज का सिलसिला जारी है। STP के कारकुन जब्बार जुनेजो और इंसाफ जोत विंग के रहनुमा इमरान खासकिली की क़यादत में मुजाहिरीन ने सिंधु दरिया पर धरना नामंजूर के फलक शगाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना है कि वफाकी हुकूमत की ये पॉलिसियाँ सिंध के आबी हकूक पर हमला है। पंजाब से आने वाली हैवी गाड़ियों को सांगन मंचमड़ा रोड पर रोक दिया गया, जबकि सिर्फ मकामी लोकल ट्रैफिक को गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में भी कल 21 अप्रैल से 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ डॉक्टर ज़हीर अहमद भी इनके साथ थे। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 2,38,551 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत की जानिब से 21 अप्रैल से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। इस कौमी मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,38,551 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा सेहत की जानिब से 998 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, मदारस, अवामी मकामात और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए कतरे पिलाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहने वाली 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम को हर लिहाज से कामयाब बनाया जाएगा। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की पूरी कोशिश होगी कि जिला भर में 5 साल तक की उम्र का कोई बच्चा भी पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पीने से ना रह जाए। इसलिए बच्चों को कतरे पिलाने वाली टीमों की भी खसूसी मॉनिटरिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मकामी उलमा इकराम, मुसातिज़ा, मीडिया के नुमाइंदों, ताजरों, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और बिलखसूस वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों के बेहतर और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए इन्हें पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि हमारे बच्चे इस मुज़ी मर्ज से और महफूज पाकिस्तान पोलियो फ्री बन सके। पूरे मुल्क की तरह पंजाब के भी तमाम शहरों में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ 21 अप्रैल बरोज़ सोमवार से किया जा रहा है। इस कैंपेन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं और 1000 टीम जो है वो घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ, हाफिजाबाद के शहरियों के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए भी, कि पोलियो एक मूजी मर्ज़ है जिसमें मुब्तला बच्चे माजूरी का शिकार हो जाते हैं। पोलियो का इलाज सिर्फ 5 साल बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाना ही है। मेरी तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है
کہ ہماری ٹیمیں جو گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی ان کی سپورٹ کریں اور اپنے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے حفاظتی قطرے پلائیں، اپنے بچوں اور پاکستان کے مستقبل کو محفوظ رکھیں۔ شکریہ۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد تھانہ اتھار ٹاؤن کا، جہاں پر ایس ایچ او تھانہ اتھار ٹاؤن چودھری جاوید نے پولیس پارٹی کے ہمراہ 24 گھنٹے کے دوران 3 مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم، منشیات فروش، قتل اور اقدام قتل، موٹر سائیکل لفٹر اور سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے اینکر پنسر محمد عامر سے، جو اس وقت موجود ہیں تھانہ اتھار ٹاؤن میں۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام کامران۔ کیا کرتے ہیں؟ سر ماوے کا کام کرتا ہوں۔ گاڑی جو ہے منو کھڑی کر کے گئے تھے دکان پہ، میں گھر لے جا کے کھڑی کری ہے اور والدہ نے فون کر کے ان کو بلایا ہے، فون کر کے ان کا ایک تھا، فون کر کے بلایا، فون کر کے اور گاڑی برآمد ہوئی میرے گھر میں۔ منو کون ہے؟ وہ منو وہی ہے، وہ ٹکٹ جو شارٹ ہے بالکل۔ کیا نشہ کرتے ہیں؟ سر کرش کا۔ کتنے بہن بھائی؟ سر 6 بہن بھائی ہیں ہم لوگ، گھر کا بڑا میں ہی ہوں سر۔ اچھا، پہلے کتنی گاڑیاں کھول چکی؟ سر ایک بھی گاڑی نہیں کھولی سر ابھی تک۔ اچھا، جو منو فرار ہونے والا ہے، ان کے کتنے لوگ ہیں جو ٹکٹیاں کر رہے ہیں؟ ابھی یہ گئے یہ ٹکٹ ان کے ساتھ ہی، ابھی گئے سر۔ ابھی گئے ہیں تو جی، یہ ان کے ساتھ مل کے آپ ٹکٹیاں نہیں بھی نہیں کرتے سر، ٹکٹ ہی نہیں کری، بیالے کے بیٹے ساتھ ہیں، ٹکٹ ہی نہیں کری۔ ہیں؟ تو آپ کے جب آپ ٹکٹوں کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، آپ کو پتا تھا یہ ٹکٹیاں کر رہے ہیں، تو آپ نے پولیس کو انفارم کیا؟ یہ دیکھو اچانک کری انہوں نے، آج اچانک کری ہے بالکل انہوں نے، اور ایسے امید بھی نہیں تھی۔ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا تھا سر بالکل۔ جی بالکل، دوسرا ملزم بھی یہاں پر موجود ہے۔ اگر دوسرے ملزم کی بات کریں تو بدنام زمانہ منشیات و منشا کے بیٹوں کو گرفتار کیا ہے تھانہ اتھار ٹاؤن پولیس نے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صادق۔ کتنی منشیات ان کی بیچتی ہے؟ صاحب میری خالہ بیچتی ہے، ابو کی جو بہن ہے وہ بیچتی ہے، پر میرا باپ بدنام ہے اس وجہ سے کہ اس کا نام چلتا ہے بہت ٹائم سے صاحب، بس اس وجہ سے میرا باپ بدنام ہے سر۔ اچھا، تو آپ منشیات نہیں بیچتے ہو؟ صاحب ہم لوگ پہلے بیچتے تھے، پر ابھی ہم لوگ نے اس وجہ سے بند کیا صاحب، یہ گورنمنٹ ہمارے کو چھوڑتی نہیں ہے صاحب، ہم لوگ نے بھی بند کیا ہوا ہے صاحب یہ کام۔ اچھا، یہ جو اتنی بڑی مقدار میں منشیات ہے، کون آپ کو یہاں پر پرووائڈ کرتا ہے؟ صاحب یہ ادھر سے آتے، کیا نام ہے، سراب بورڈ سے صاحب۔ اچھا، اتنی مرتبہ پولیس نے آپ کے والد کو اریسٹ کیا، آپ کا گھر بھی بسمار کیا، پھر کس طریقے سے منشیات فروشی کا گنونا کام آپ لوگ اسٹارٹ کر دیتے؟ صاحب یہ میرا کوئی علم نہیں ہے، میں گاؤں میں تھا صاحب جب میں لوگ نے اسٹارٹ کیا ہوا صاحب۔ کتنے بہن بھائی؟ صاحب میں 5 بھائی ہے، ایک بہن ہے صاحب چھوٹی۔ سب منشیات فروشی کا کام کرتے ہیں؟ صاحب بہن بھائی کوئی بھی نہیں کرتا صاحب، میرا والد کرتا تھا صاحب۔ کتنے عرصے سے ابھی آپ یہاں سے علاقے سے غائب تھے، دوبارہ آ کے یہ کام شروع کیے؟ صاحب میں بھی ایکسٹینڈ گاڑی پہ کلینڈری کرتا ہوں، جب میں گاؤں سے آیا 2 سال ہو گئے صاحب میرے کو گاؤں سے آیا۔ جی بالکل، ہم ایس ایچ او چودھری جاوید صاحب سے بات کریں گے، جنہوں نے گزشتہ روز کارروائی کرتے ہوئے انتہائی اسٹریٹ کرمنلز کو بھی گرفتار کیا ہے، جو کہ مرڈر میں بھی ملوث ہے۔ اچھا سر، جرائم پیشہ افراد کے خلاف تو آپ کی بڑی ایفرٹ جاری ہے، ایک دن کے اندر موٹر سائیکل لفٹر سمیت 5 ملزمان کو آپ نے اریسٹ کیا ہے، اور 2 انتہائی مطلوب اسٹریٹ کرمنل تھے جو مرڈر سمیت متعدد وارداتوں میں سندھ پولیس کو مطلوب تھے۔ ان ملزمان کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں ہے؟ جناب ہمارے ڈی آئی صاحب اسد رضا صاحب اور کیپٹن فیضان صاحب ہمارے ایس ایس پی صاحب اور آئی جی صاحب کی ہدایات پہ ہم نے جو ہے کہ لسٹڈ جو کرمنل ہیں، جو ریپیٹ افینڈر ہیں، ان کے خلاف کریکٹ ڈاؤن ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو پہلے تو ہم نے کل دن میں ذاکر اور یہ ذاکر والوں کا ایک اڈا مشہور بدنام ہے منشیات میں، ان کے ہم نے ریڈ کیا ان کی جگہ پر، تو وہاں سے ہم نے ایک بندہ پکڑا، اس سے الحمدللہ آئس ملی، اس کو ہم نے گرفتار کیا۔ اس کے بعد پھر رات کو ہم نے جو ہے چیکنگ کے دوران 2 لڑکے پکڑے، جس میں سے مزمل جو ہے وہ پہلے 302 میں بند ہو چکا ہے، کم سے کم 7-8 کیس 7-8 یہ کے پولیس مقابلے کے اس کے اوپر ہیں، ڈکیتیوں کے کیس ہیں، اس کو ہم نے پکڑا، جو کہ پی او بھی ہے 690 کا۔ اس کے ساتھ ہم نے منشیات فوج پکڑا، اس سے بھی آئس ہم نے جو ہے برآمد کی۔ تو پھر بدنام زمانہ ہے منشا، اس کے اوپر بھی ہم نے کو لسٹڈ تھا، تو وہ پورا خاندان جو ہے 7 گھر کے فرد ہیں تقریباً، اس کی بہنیں ہوگی، اس کی وائف ہوگی، اس کا بھابھی ہوگی، اس کا بھائی ہوگا، اس کے 2 بیٹے ہوئے، تو ان کے خلاف ہم نے رات کو کریک ڈاؤن کیا۔ تو اس میں ایک بیٹا ہم نے اس کا پکڑ لیا الحمدللہ، اس سے بھی آئس اور منشیات ملی ہیں، ابھی دوسروں کے لیے ہم چھاپے مار رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے یہ کارروائی کی ہے۔ اچھا سر، آپ نے اپنی جوانی کے بعد پروفیشنل طریقے سے جرائم کو روکنے کے حوالے سے بہترین اقدامات کیے، جس پر علاقہ مکین بھی آج آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ مزید جرائم کو روکنے کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ تاکہ تھانہ اتحاد ٹاؤن کی حدود میں جرائم 0 ٹالرنس پر آ سکے؟ جناب ہماری اپنے پبلک سے یہی سزا ہے کہ وہ ایک تو جب بھی کوئی جرائم ہو تو فوری طور پر اس کو رپورٹ کریں، بھلے وہ ڈکیتی ہو، کوئی اینی ون، کوئی کسی چیز کی بھی، اگر کوئی ہمارے کو اطلاع دیتے ہیں ہم فوری اس پہ ایکشن کرتے ہیں۔ پبلک کی مدد سے پولیس کامیاب ہوتی ہے،
इंशाल्लाह जराइम को हम ख़त्म करके छोड़ेंगे। अच्छा सर, अभी हम बड़े अहम मौजू पे आप पे बात करेंगे। जब आप स्नैप चेकिंग के दौरान शहरियों को रोकते हैं तो शहरी आपसे नाराज भी दिखाई देते हैं और कई बार पुलिस के साथ हाथापाई का भी वाकया देखने में नजर आया। तो शहरियों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो पुलिस के साथ ताउन करें और जराइम रोकने में अपना अहम किरदार अदा करें? जनाब, हमारी पब्लिक के लिए यही एक सजा है कि पुलिस के साथ तावन करें। अभी जैसे टेंटेड ग्लासेस, फैंसी नंबर प्लेट, इन पे बहुत सख्ती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे साथ तावन करना चाहिए। बाकी कोई उनके पास कोई इतला आती है कि यहाँ पे कोई जुर्म हो रहा है तो हमारे को बताएं, इंशाल्लाह हम फौरी एक्शन उस पर लेंगे। पब्लिक हमारे साथ तावन करेगी तो इंशाल्लाह हम जराइम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना एहतियात और चौधरी जावेद, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाई सिंध पर 6 मतनाज़ा किनाल बनाने के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। डहर की धरना बब्बरलोई बाईपास पर वकला बरादरी की जानब से दिया गया है। धरने की क़ियादत कराची बार के सदर एडवोकेट आमिर ब्राइज कर रहे हैं। PTI सूबे सिंध के नायब सदर का अपने कारकुनान, साथियों और अजीज़ो कारब के साथ सक्कर धरने में शिरकत के लिए काफिला रवाना। PTI के सूबे सिंध के नायब सदर मियां मोहम्मद असलम कादरी अपने साथ एक बड़ा काफिला लेकर वकला के धरने में पहुंच गए। वकला बरादरी के साथ खमशाना बशाना खड़े वक्त हुक्मरान ने सिंध का पानी बंद करने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिले हुए हैं। किनाल के मंसूबों पर सदर जरदारी ने दस्तखत करके सिंध के किसानों के साथ धोखा किया है। जब तक इन मंसूबों को मंसूख नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। वकला जी भाई, आप ये बताएं, ये जो धरना है आज तीसरे रोज भी जारी है। रात आप लोगों के ऊपर जो है फायरिंग भी हुई थी, और ये धरना कब तक जारी रहेगा, क्या रखेंगे? ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होता। और लोग समझ रहे हैं कि हम डर जाएंगे इन दहशतगर्दियों से, और हम डरने वाले नहीं हैं। आज आप देख सकते हैं कि कल और परसों से पहले ज़्यादा आज लोग आए, और लोगों की आम जाम जारी रहेगी और आते रहेंगे इंशाल्लाह। कराची से भी दोस्त और आ रहे हैं और दूसरे एरिया से भी आ रहे हैं, और आज देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और कैंप्स बढ़ते जाएंगे। और ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं करते, जब तक ये अपनी केनाल वाली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, हम नहीं हटेंगे। जारी है, जारी रहती जंगा साजी, जारी रहती। कैंप के ऊपर फायरिंग हुई थी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सब आप सबको पता है, और ये किसी से छुपी टपी हुई बातें नहीं है कि ये कौन लोग थे और क्या करना चाह रहे थे। ये हमें डराना चाह रहे हैं, और इनकी ये गलतफहमी है कि हम डर जाएंगे। 2007 का इनको वकला लॉन्ग मार्च याद नहीं है शायद, मुशर्रफ के खिलाफ, जिन्होंने जुडिशरी को इनकलाबी एक इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बना दिया। और आज भी हम सिंध की खातिर निकले हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी निकले जाएंगे जब तक ये कैनाल ख़त्म नहीं होते। और ये कैनालों तक रुकेगी नहीं बात, इंशाअल्लाह। गैस और जो भी हमारी मादनियात पे इन्होंने कब्जा किया है, हम उससे वापस लेंगे इंशाअल्लाह। GSN 8 महीननि खां सरापा एहतजाज आहियूं। इन्हनि कैनालनि जे ख़िलाफ़ 8 महीननि खां सरापा एहतजाज आहियूं, ऐं असांजो पुरमन एहतजाज आहे। राति सुबुह जो तक़रीबन 6-7 बजे हिननि जेका हरकत कई आहे हुकूमती इदारनि, उनजी सभ खां पहिरीं मां मज़म्मत थो कयां। ऐं हिननि जी जेका इहा गैर संजीदा रवैया आहे, जेका आहे इहा नुक़सानु पहुचाईंदी मुल्क खे। ऐं हीअ मुल्क दुश्मनी पिया कनि, हीअ सिर्फ़ु न सिर्फ़ु सिंध दुश्मनी पर हीअ मुल्क दुश्मनी था कनि। ऐं हिननि जेको माहौल ठाहियो आहे बलूचिस्तान में, पंहिंजो KP में, ऐं वरी हीअ सिंध सां जेको कनि था, हीअ 1971 जहिड़ो माहौल ठही रहियो आहे। ऐं हीअ तव्हां ॾिठो हूंदो त 91 वारी ठाह ते बि पंहिंजो सिंध खे पूरो पाणी नथो मिले। हीअ जेकॾहिं कैनाल ठहिया पोइ त सिंध बिल्कुलु बंजर थी वेंदी। ऐं मां हिननि हुक्मराननि खे ॿुधाइण थो चाहियां त होश खां कमु वठो। मुल्क जेको आहे तव्हांजो हाणे 71 वारे माहौल हिते जुड़ी रहियो अथव, होशियारी वठो। ऐं असां जेके आहियूं हिते जेको वेठा आहियूं वकील पुरज़म आहियूं, ऐं तव्हांजा जेके इहे हरबा सुबुह जेके तव्हां कया आहिनि, हिते फायरिंग कई आहे, इहे हरबा
हाणे तव्हांजा कोन हलंदा 2025 तो असां हिते वेठा रहंदासीं जेसि ताईं असांजा ही मुतालबात पूरा न थींदा असां हिते वेठा आहियूं GSNG वकलायतात। SSP वेस्ट तारक इलाही मस्तोई के अहकामात पर थाना मोमनाबाद पुलिस पार्टी ने दौरान गश्त डकैती रॉबरी की मुतअद्दिद वारदातों और मंशियात की सप्लाई करने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं थाना मोमनाबाद में, जहां SHO थाना मोमनाबाद मिराज अनवर से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है थाना मोमनाबाद में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SHO थाना मोमनाबाद मिराज अनवर साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज पुलिस नफरी कमरा कार्रवाई करते हुए ताई मतलूब 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। मुलजमान हाउस रॉबरी में भी मुलविस है और मंशियात की सप्लाई में भी मुलविस है। इस वक्त हम बात करेंगे SHO मिराज अनवर से। अच्छा मिराज भाई, मुलजमान को बड़ी हिकमत अमली से आपने अरेस्ट किया, मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए, इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? आमिर भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इसके समझ जो भी मतलब पुलिस अच्छी कार्रवाई करती है, आप उसको आते हैं, आप उसको कवरेज करते हैं और आप पुलिस के साथ खड़े होते हैं और अपना पुलिस से अपना अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपके चैनल की प्रोसेस से आवाम से भी चाहता हूँ कि आवाम की तरह हमारा खड़े हो, बड़ी बड़ा फ़र्क पड़ता है इंशाल्लाह क्राइम की रोकथाम के अंदर। अच्छा, इसका इस तरह है कि नुमान और अनवर वालों की और हर आवाम की ये 5-6 वीडियो वायरल हुई थी CCTV वगैरह के अंदर। इन्होंने लोगों से छीनी झपटी की वारदातें की और उसके अंदर CCTV हुई। फिर हमने हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह के बंदे हैं, हमने फिर अपनी खसूसी में अपना जो टीम वगैरह लगाई, फिटिंग वगैरह की। कल मालूम पड़ा कि कल रात को ये लोग शाम को टाइम पे तकरीबन बंदे से वारदात कर रहे हैं कि हमारे नाम बंदे से। जैसे ही उन्होंने वारदात करने की कोशिश की, 2 बाइकों पर 5 बंदे थे, तो 3 बंदों को हमने पकड़ लिया। इनसे अपना राइफल मिली है, 2 पिस्टल से बरामद हुई है, इनसे 1.5 शादी बरामद हुई है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिन्होंने अपना बताया कि इन्होंने वारदात में 5-6 बंदों को जख्मी भी किया। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुलजमान ने दौरान मज़ामत शहरियों को जख्मी भी किया, तो क्या किसी शहरी को हलाक करने के भी इंकशाफात सामने हैं? सर फिलहाल तो अपनी तरफ गोली मार के भाग जाते हैं, फिर वो खड़े थोड़ी होते हैं, लेकिन जो 8-9 बंदों को आगे अपना शनाख्त किया है कि जिनसे लोगों ने वारदातें की, 8-9 बंदों ने आगे भी शनाख्त भी कर दी है। अच्छा सर, थाना मोमनाबाद की हदूद में इलाका मकीनों का कहना है कि आपकी बड़ी एफर्ट्स जारी है गश्त के निज़ाम पर, जिसकी वजह से जराइम कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिल रही है। तो सर क्या इकदाम किए गए हैं जो गश्त का निज़ाम इतना बेहतरीन तरीके से थाना मोमनाबाद की हदूद में जारी और उसके नतायज भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियों की शक्ल में नजर आ रहे हैं? आमिर में इसमें तरह होता है कि जब भी अपना बीइंग आपकी SHO पोस्टिंग होती है तो अपना इलाके का हॉट स्पॉट्स की अपना फाउंडेशन करते हैं कि आपके हॉट स्पॉट्स कौन से हैं, क्रिमिनल कहाँ से, इनके एंट्री पॉइंट कौन सा और एग्जिट पॉइंट कौन सा है। तो मैंने अपना सबका एक्सपीरियंस देखते हुए अपना जो हॉट स्पॉट को अपना फाउंडेशन की, जिससे अल्लाह ने किया बड़ा फ़र्क पड़ा है। काफ़ी अपना स्टूडेंट जब से मैं आऊँ 1.5 माह के अंदर 45-46 बंदा में तक गिरफ्तार कर लिया सर। उससे आप देखेंगे आप कराएंगे जो पहले की मतलब बहुत ज़्यादा से ग्राफ नीचे आ गया, डाउन हो गया। अच्छा सर, थाना मोमनाबाद पुलिस फरार होने वाले मुलजमान के खिलाफ क्या इकदाम कर रही है ताकि जल्द दूसरे मुलजमान भी गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे नजर आए? सर उनके घरों में जा रहे हैं, छापे मार रहे हैं। उसमें एक अपना सुलेमान है, ये 5 मिनट में लेंगे, जैसे और यहाँ पर 2 हम घरों में छापे मार रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी इतना पकड़ लेंगे। अच्छा सर, हमारे जराये के मुताबिक ड्यूटी में कोताही बरतने वाले नौजवानों के खिलाफ आप फिल फॉर एक्शन लेते हैं और जो पुलिस नफरी अच्छा काम कर रही है उनके लिए क्या इकदाम करते हैं? सर उनको शाबाश देते हैं, उसको अफजाई करते हैं, फिर अफसरान बारे में लिखते हैं, फिर अफसरान के बारे में अपना करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी अपना अप्रिसिएशन लेटर वगैरह का इजरा करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना मोमनाबाद मिराज अहमद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। शहीद बेनज़ीराबाद से ब्यूरो चीफ बहादुर खान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वर्दी में डकैतियां करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे जख्मी हालत में गिरफ्तार। डकैतियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई, पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर असले के जोर पर डकैती की वारदात ट्रेस। तफसीलात के मुताबिक 20 सेक्शन पुलिस गश्त के दौरान पुलिस यूनिफॉर्म में डकैतियां करने वाले गिरोह के साथ आमना सामना हुआ। पुलिस मुकाबले के बाद एक डकैत मुख्तियार अली मस्तोई गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से पुलिस यूनिफॉर्म के साथ पिस्टल, बमा, राइवेंट बरामद। मुलजिम से पुलिस वर्दी स्क्रीन थाना की हदूद के पेट्रोल पंप की वारदात का छीना गया मोबाइल फोन, राइफल और दीगर सामान बरामद। चलते हैं सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे सिंध पंजाब रोड बब्बर लोई बाईपास पर यहां पर सिंध के वकला और सियासी समाजी रहनुमाओं ने रोड ब्लॉक करके धरना लगाया है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
वक्त हम मौजूद हैं बबलो बाईपास से। यहाँ पर तीसरे दिन भी ये वकला के जो एहतजाज है शहरियों के ख़िलाफ़ वो अभी तक जो जारी सारी है। आइए इस धरने में जो मौजूद वकलाए हैं उनसे पूछते हैं तो उनका क्या कहना है। जी करूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक ये शेख केनाल्स का फैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक हम अपने वकील भाइयों के साथ हैं। हमारी पूरी सिंध के लोग जो निकले हैं अपने सर पे कफन बांध के वो ये काम करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये वकील तो क्या, ये बूढ़े जवान जो भी है, जो छोटे बच्चे बड़े बहे, ये सब आप देख रहे हैं। आप भाइयों की वजह से ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उन तक पहुँचे। हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं गुंडागर्दी ये पंजाब वाले, इनको हम ये करने नहीं देंगे। यहाँ इकट्ठे हुए हमारा एक ही मकसद है भाई, हम गवर्नमेंट को और जो पंजाबी लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि भाईजान ये जो आपने ऐलान किया है और नोटिफिकेशन जारी किया है वो हमारी ज़िंदगी का खेल है, हमारे नस्ल के जिया पे आज पे इज़्ज़त और एहतराम का खेल है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम मर भी गए कोई परवाह नहीं, एक मरेगा दूसरा आएगा सिंधी, ये हमारे अब ख़ानदानों का है। तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है। आप सब गैरतमंद भाई ये आप देख रहे हैं, हमारी बहनें हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह ये साथ निभाएंगे, हर हाल में निभाएंगे। एंड इंशाल्लाह जब तक जान में दम हो। लोग बैठे हुए हैं, ये लाखों में लोग हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये लाखों लोगों कोई पागल नहीं है। ये ज़मींदार लोग भी हैं, ये डॉक्टर लोग भी हैं, ये वकील लोग भी हैं, ये सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। इनको ये सोचना पड़ेगा, ये 4 दिन से खड़े हैं और इनका जो अज़म है वो इससे भी आगे है। ये 1 महीना भी बैठेंगे, 1 साल भी बैठेंगे, लेकिन शेख केनाल का वापस जो नोटिफिकेशन है वो वापस लेने के 6 नहरें निकाले जा रहे हैं, 6 केनाल हम उनको सख्त लफ्ज़ों में मजबूत करते हैं क्योंकि ये केनाल कभी भी नहीं निकलेंगे, कभी भी नहीं। हम वकील भाइयों के साथ हैं। मेहरबानी जारी है, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा और सिंध की आवाम रोडों पर ही बैठी रहेगी जब तक उनका मुतालबात नहीं माने जाएंगे। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके पिपरी बिन कासम वाक़या सालों से गैर कानूनी प्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के नाम से कायम, जिसके ये प्रेस क्लब गैर रजिस्टर्ड है, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर होना लाजमी है। अफसोस ये जाली प्रेस क्लब सालों से कायम है। इस प्रेस क्लब पर मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है जल्द कार्रवाई की जाए। प्रेस क्लब सरकारी कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनाया गया है, जल्द से जल्द तमाम मुतल्लिका इदारे नोटिस लें। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर एक जाली गैर कानूनी प्रेस क्लब है, इस प्रेस क्लब को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। प्रेस क्लब जल्द से जल्द हमेशा बंद किया जाए। इस प्रेस क्लब को ताले लगाए जाएं। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अलाबख्श जतोई सेवन शरीफ और करमपुर गांव में जहरीली सुपारी का कारोबार Z21 अरूज पर पहुंच गया। मुजरे सेहत Z21 की फरोख्त आम होने से नौजवान नस्ल तो आदी हो चुका, लेकिन मासूम बच्चे भी अब इसकी जद में आने लगे। इस राय के मुताबिक सेवन और करमपुर पुलिस दुकानदारों और कैबन वालों से खफ्ता वसूल करने में मसरूफ़ अमल है। DIG हैदराबाद और SSP जामशोरो फ़ौरन नोटिस लें और सेवन और करमपुर में अपनी खुफिया टीमें भेजकर इंक्वायरी करवाएं। शहरी करमपुर में मुजरे सेहत Z21 सुपारी का कारोबार करने वालों के साथ साथ मुलव्विस पुलिस SHO के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके रज़ाकाबाद में भी मलीर पिपरी की तरह गैर कानूनी प्रेस क्लब अवामी प्रेस क्लब के नाम से शुरू। कराची में कब गैर कानूनी प्रेस क्लब पर कार्रवाई होगी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और मुतल्लिका इदारों से सवालिया निशान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।